नमस्ते दोस्तों, मैं हूं परमात्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बाजार मंत्र में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं कि कैंडल क्या होती है। दोस्तों, किसी भी वाक्य को पिरोने के लिए जिस तरीके से हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरीके से किसी भी चार्ट को समझने के लिए हमें कैंडल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, कैंडल को हम अलग अलग नजरियों से देखते हैं। वाक्यों को तो हम एक बार में कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन चार्ट को हम या कैंडल को दिन ब दिन डेली हर एक नए कैंडल से देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको पहचानते हैं। कैंडल की बॉडी और उसकी बिग को ही देख के हम अंदाजा लगा पाते हैं कि ये कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रोंग है, कितने बायर्स आ रहे हैं, कितने सेलर्स आ रहे हैं। दोस्तों, कैंडल को समझना बहुत ही आसान है। कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों। उसका ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये 4 चीजें कैंडल की मुख्य चीज होती है। और इसी के बेस पे हम समझते हैं कि चार्ट में कैंडल कितनी मजबूत बन रही है, बायर और सेलर किस तरीके से इसमें अपनी पोजीशन ऐड कर रहे हैं या किस तरीके से क्यूरल कर रहे हैं। ये हमें कैंडल के माध्यम से पता लगता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से चार्ट में, किसी भी चार्ट में कैंडल का क्या महत्वपूर्ण योग है और किस तरीके से बनती है और कैसे काम करती है। दोस्तों, मान लीजिए ये कैंडल है, ये कैंडल है। अब इसमें हमको 4 बिंदु दिख रहे हैं। 4 बिंदु क्या, मान लीजिए, अब देखिए 4 बिंदु दिखेंगे हमें। अगर कैंडल ग्रीन बनी है तो उसका ओपनिंग ऊपर होगा, नीचे होगा। और अगर कैंडल रेड बनी है तो उसकी ओपनिंग ऊपर होएगी। तो इसको हमें समझने के लिए अब मान के चलिए, ये जो है ये कैंडल है, जो है ये लाल कैंडल है, ये लाल रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। और एक कैंडल और बन रही है, ये है ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल है। इसका भी ये हो गया, इसका भी ये हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों, ये रेड कैंडल है, तो इसका ओपन हमें दर्शाता, ये ओपन हो गया, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया लो, ये हो गया क्लोज। ग्रीन का हो गया ये ओपन, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया क्लोज। अब हमें इस कैंडल में 2 चीजें दिख रही हैं। अब देखिए रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में हमें ओपन ऊपर दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि मार्केट ओपन ऊपर हुआ, लेकिन क्लोजिंग उसकी नीचे हो रही है। ओपन से उसकी क्लोजिंग नीचे हो रही है। और उसके पहले उसने लो लगाया था, मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई भी 100 मान लीजिए, ये 100 मान लीजिए, और ये मान लीजिए 150, 150, ये मान लीजिए 120, 120, ये मान लीजिए आप 200 मान लीजिए, 180 मान लीजिए, चलिए। अब हमें ये दर्शा रहा है कि मार्केट जो है, ये ओपन तो 150 पे हुआ, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे 150 पे ओपन होता है, लेकिन ये इसका लो लगाता है 100 तक, मतलब 50 रुपए का इसमें करेक्शन आता है। या ये मान लीजिए कि 150 पे ओपन हुआ, इसने हाई लगाया 180 का, लेकिन मार्केट जो है 180 पे सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे वो बायर की अपेक्षा सेलर ज्यादा बैठे हैं, तो ये 180 तक तो गया, मार्केट अपने ओपन प्राइस से ऊपर तक तो गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ये नीचे चला आया, क्योंकि यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव हैं। ये अपनी ओपन प्राइस के नीचे लेके सेलर आ गए इसको, और नीचे इतना लेके आए कि 100 तक, 100 तक, 150 से 100 तक मार्केट को नीचे लेके आए, और फिर ये जाके 120 पे क्लोज कर दिए। अब इसमें हमें दिख रहा है कि 100
50 पे मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ पे इसने इसमें बायर आए, बायर सेलर की अपेक्षा जो है बायर वो मजबूत थे। बायर आए लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाए। अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो मार्केट को नीचे आना ही है। तो जब ये यहाँ से नीचे आए, इसने अपना ओपन भी ब्रेक कर दिया, नीचे आ गए, तो इसलिए हमें मार्केट जो है निगेटिव दिख रही है। मार्केट लग रहा है कि अपनी ओपन प्राइस के नीचे अगर आके क्लोज कर रहा है तो मार्केट का सेंटीमेंट हमें निगेटिव दिख रहा है। तो इसलिए हमें निगेटिव सोचना भी पड़ेगा, हमें सेल साइड के पोजीशन बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ग्रीन यहाँ पे हमें ओपन प्राइस ही मान लीजिए आप 150, 180, ये हो गया 120, ये हो गया 100। अब यहाँ पे 4 पॉइंट हमें इसमें भी मिल गए, ग्रीन में भी। अब यहाँ पे मार्केट 120 पे ओपन होता है, येलो लगाता है 100 रुपए का, मतलब 20 पॉइंट एक करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे 120 से जो बायर थे वो मजबूत नहीं थे, वो सेलर की अपेक्षा हार गए। सेलर जो है उसको 20 पॉइंट नीचे लेके आया, लेकिन बायर फिर एक पर्टिकुलर प्राइस पे, क्योंकि राउंड लेवल जैसे समझने के लिए भी बहुत कुछ आगे आपको सिखाएंगे। ये 100 रुपए मान लिए, 100 रुपए तक आया, 100 रुपए से फिर बायर एक्टिव हो गए और इसको लेके गए 180 रुपए तक। 180 रुपए करेक्ट करके, 30 रुपए करेक्ट करके आके 150 रुपए पे क्लोज कर दिए। तो हमें ये दिख रहा है कि 120 रुपए से 30 रुपए मान के चलिए ये ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसका सेंटीमेंट हमें जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि बायर जो है सेलर की अपेक्षा इसमें मजबूत है। अब इसमें हम लोग ये बिग और कैंडल, ये जो कैंडल बनी है, मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल की बॉडी, ये बॉडी हो गई, ये बॉडी है, ये जो दिख रही है बॉडी, ये है बिग। मतलब बिग ये है कि यहां से जब सेलर होल्ड नहीं कर पाते तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जहां तक गए, जहां से गए वो अपनी छाप छोड़ गए। तो वहां पे हमें दिखता है, और इसी कैंडल और इसी बिग को देख करके ही हम अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ये बाइंग साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। अब आगे जो है कई सारी, ये सब किसी भी वाक्य में है तो कई सारी शब्द होते हैं, तो उसको हम देख के पढ़ तो लेते हैं, एकदम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें चार्ट में हम कैंडल को देख के सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि बायर आए, रुके या नहीं रुके, मार्केट गई कहाँ तक, कहाँ से वापस हुई। जो जहां से वापस हुई है वहां तक हमें बिग मिल जाएगी, जहां से जहां क्लोज हुई है वहां पे हमें बॉडी मिल जाएगी। तो इसी बिग और बॉडी को देख के हम कैंडल की या मार्केट की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट मजबूत कितनी है या निगेटिव कितनी है। दोस्तों अभी कैंडल स्टिक में बहुत सारी कैंडल हैं, लेकिन कुछ मेन कैंडल होती हैं जिस जो मेन काम करती हैं वो भी पर्टिकुलर प्राइस पे काम करती हैं। कोई पॉइंट होता है वहां पे कैसे किस तरीके से कैंडल काम करती हैं, वो भी आपको और बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम अपनी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते, इसलिए जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या कैसे वीडियो क्या होती है, मतलब कैंडल क्या किस तरीके से फॉर्मेशन करती है, किस तरीके से मार्केट में काम करती है, और कौन कौन सी कैंडल हमें महत्वपूर्ण जो है वो सिचुएशन पैदा कराती हैं कि कहाँ से हमें बाइंग करनी चाहिए, कहाँ से सेलिंग करनी चाहिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तक के लिए धन्यवाद। आज हम समझ रहे होंगे कि आपको कैंडल क्या है, ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए जो अगला कैंडल आएगी उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आती इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, स्टॉक मार्केट कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तब तक के लिए धन्यवाद।